बिहार का इकलौता मुसलमान मुख्यमंत्री जिसने लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पर लाठियां चलवाई, जिसकी वजह से ही पूरे देश में इमरजेंसी लगी। एक ऐसा शख्स जो इंदिरा के करीबी नेताओं में शुमार था, लेकिन राजीव गांधी के दौर में उसे दरकिनार कर दिया गया। साल 1974 बिहार में कुछ छात्र सड़कों पर उतर चुके थे। हॉस्टल की दिक्कतें, मैस का खर्च और कॉलेजों में भ्रष्टाचार, ये सब गुस्सा अब आंदोलन में बदलने लगा था। छात्र आंदोलन में समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण भी कूद पड़े। बिहार छात्र संघर्ष समिति ने ऐलान किया 18 मार्च 1974 को विधानसभा का घेराव होगा। 18 मार्च की सुबह पूरे पटना में कर्फ्यू था, लेकिन लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जैसे नेताओं ने सड़कों पर लोगों को घेर लिया। मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर किसी भी कीमत पर राज्यपाल का अभिभाषण करवाना चाहते थे, लेकिन भीड़ बढ़ती गई। उसी वक्त इंदिरा गांधी ने फोन किया, ये क्या हो रहा है? गफूर ने जवाब दिया, कुछ नहीं मैडम, कदम कुआ के कायस्थों का आंदोलन है। लेकिन हालात बिगड़ गए। पुलिस ने निहत्थे छात्रों पर लाठियां बरसाईं, गोलियां चली, 8 छात्रों की मौत हो गई। अफवाह फैली कि लालू प्रसाद यादव भी मारे गए। पटना जल उठा, अखबारों के दफ्तरों में आग लगा दी गई। यही आंदोलन अब जेपी का आंदोलन बन चुका था। कविताएं पढ़ी जाने लगी, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दोराज समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। समस्तीपुर जंक्शन पर बम ब्लास्ट हुआ। इसमें ललित नारायण मिश्र और उनके भाई घायल हुए। ललित नारायण की मौत हो गई। इस घटना को बिहार में सियासी साजिश माना गया। 5 अप्रैल 1975 को इंदिरा गांधी ने पीवी नरसिम्हा राव को पटना भेजा। राव ने गफूर को इस्तीफा देने के लिए तैयार किया। उसी दिन दोपहर पटना के सदाकत आश्रम में विधायक दल की बैठक हुई। 11 अप्रैल 1975 को जगन्नाथ मिश्र ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और गफूर को उनकी सरकार में मंत्री बनाया गया। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी। 21 महीने बाद इमरजेंसी समाप्त हुई और लोकसभा के चुनाव हुए। इस बार कांग्रेस को करारी हार मिली। केवल 152 सीटों पर जीत मिली और इंदिरा गांधी खुद रायबरेली की सीट हार गईं। इसके बाद कांग्रेस में 2 धड़े बने। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई बनाई और उनके साथियों ने कांग्रेस ओ। गफूर ने इस बार विरोधी धड़े का साथ चुना। 1980 में लोकसभा चुनाव के दौरान गफूर ने गोपालगंज की सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन वे चुनाव हार गए। वहीं इंदिरा गांधी की कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया और वह प्रधानमंत्री बनी। गफूर समझ गए कि सियासत में मजबूत रहने के लिए इंदिरा के साथ रहना उनका फायदेमंद कदम होगा। उन्होंने पुराने कांग्रेसी साथियों के साथ संबंध सुधारते हुए राजीव गांधी के करीबियों में जगह बना ली। 1984 के आम चुनाव में गफूर ने सिवान सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और गफूर को केंद्रीय मंत्री बनाया गया। उन्हें आवास और शहरी कार्य मंत्रालय का जिम्मा मिला। इस दौरान उन्होंने दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों की दशकों पुरानी समस्याओं को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन कुछ समय बाद राजीव गांधी को पार्टी और सरकार में शामिल पुराने कद्दावर नेताओं से दिक्कतें होने लगी। गफूर के साथ भी ऐसा हुआ। राजीव गांधी ने उन्हें इस्तीफा देने का मैसेज भेजा। गफूर ने इस्तीफा दिया, लेकिन नाराजगी जताई और पूछा, मुझे क्यों हटाया जा रहा है? मैंने शहरी विकास मंत्री के तौर पर काम किया है। राजीव को यह सवाल पसंद नहीं आया और उन्होंने तल्ख जवाब देते हुए गफूर का इस्तीफा मंजूर कर लिया। आलाकमान ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय को पटना भेजा। 24 जून को विधायक दल की बैठक में विश्वास प्रस्ताव लाया गया। 2/3 विधायकों ने केदार पांडे के खिलाफ वोट किया और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब नया सीएम तय करना था। कांग्रेस अध्यक्ष शंकर दयाल शर्मा ने दिल्ली में कई बैठकें की। 2 बड़े गुटों के नेताओं केदार पांडे और ललित नारायण मिश्र ने अब्दुल गफूर खान के नाम को आगे कर दिया। दोनों ने कहा, अगर गफूर को सीएम बनाया गया तो हम उनका समर्थन करेंगे। अंततः इंदिरा गांधी ने फैसला लिया, अब्दुल गफूर खान को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। 2 जुलाई 1973 को गफूर ने बिहार के 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। 1974 में गफूर सरकार के दौरान बिहार में छात्र आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। 18 मार्च को पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज और फायरिंग कर दी। जर्नलिस्ट अनुरंजन झा लिखते हैं कि ये गोलीबारी आंदोलनों की दिशा बदल गई। लोगों ने गफूर सरकार को बर्खास्त करने की मांग शुरू कर दी। एक और मांग उठी, जेपी इस आंदोलन का नेतृत्व करें। 72 साल के बाद जेपी ने आंदोलन का जिम्मा संभाला। 5 जून 1974 को जेपी ने गांधी मैदान में रैली की, नारा दिया, संपूर्ण क्रांति का नारा।
भावी इतिहास हमारा। इसी बीच कांग्रेस और गफूर विरोधी खेमा दिल्ली में पटना की स्थिति को लेकर दबाव डाल रहा था। 4 नवंबर 1974 को कदम कुआं से बड़ी रैली निकली। जेपी जीप में सवार थे और छात्र नारे लगा रहे थे। नारा था, सुन ले ए दिल्ली की रानी, नहीं चलेगी तेरी मनमानी। गांधी मैदान पहुंचते ही पुलिस ने आंसू गैस और लाठी चार्ज कर दिया। जेपी घायल हुए, बाईं पसली और दाहिनी कोहनी और एड़ी में चोट आई। जेपी की रैली के जवाब में गफूर ने 16 नवंबर को गांधी मैदान में एक रैली की, लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस रैली में नहीं पहुंची और भीड़ भी नहीं आई। सिर्फ सरकारी अमला और कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। रैली में रामलखन सिंह यादव की विवादित टिप्पणी ने खूब सुर्खियां बटोरी। अखबारों ने इसे खूब छापा। गफूर की कमजोर प्रशासनिक पकड़ ने उन्हें हटाने का फैसला लिया और 2 जून 1975 को इंदिरा गांधी की सरकार चली गई। 18 मार्च 1918 को गोपालगंज में जन्मे अब्दुल गफूर किसान परिवार से आते थे। पढ़ाई के लिए अलीगढ़ गए, वहां कांग्रेस ज्वाइन कर ली, मगर उनका झुकाव नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ओर था। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक ज्वाइन किया और बिहार में इसके नेता बन गए। 1973 में वो बिहार के पहले और इकलौते मुस्लिम मुख्यमंत्री बने, लेकिन 1974 का आंदोलन उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हुआ। 1941 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी चले गए। तब फॉरवर्ड ब्लॉक के कई नेता कांग्रेस से जुड़ने लगे। गफूर भी उनमें शामिल हो गए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। गफूर ने बिहार के युवा नेताओं के साथ मिलकर लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी। कई भाषण दिए और जेल भी गए, लगभग 2.5 साल तक। इसी बीच मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना अलग देश की मांग करने लगे। गफूर इसके सख्त खिलाफ थे और उन्होंने हमेशा फूट डालने वाली राजनीति का विरोध किया था। 1947 में बंटवारे के समय कई लोगों ने उन्हें पाकिस्तान जाने की सलाह दी, लेकिन गफूर भारत में रहे। गफूर को इंदिरा गांधी का करीबी नेता माना जाता था। आजादी के बाद 1952 में देश में पहली बार चुनाव हुए। बिहार में भी विधानसभा का चुनाव हुआ और बरौली सीट से कांग्रेस ने गफूर को उतारा। गफूर जीते और तब बिहार में कांग्रेस की सरकार बनी। मुख्यमंत्री बने श्री कृष्ण सिंह। 1957 में दूसरी बार चुनाव हुए। गफूर फिर बरौली सीट से जीतकर मंत्री बन गए। 1962 में उन्होंने सीट बदलकर गोपालगंज से चुनाव लड़ा और दूसरी बार मंत्री बने। गफूर की कांग्रेस में पकड़ मजबूत होती गई। वे अल्पसंख्यक समुदाय के बड़े नेता बन गए, लेकिन 1967 में 3 बार के विधायक और 2 बार के मंत्री गफूर चुनाव हार गए। गोपालगंज की सीट संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के हरिशंकर सिंह ने जीत ली। 1968 में विनोदानंद झा ने कांग्रेस के 17 विधायकों के साथ मिलकर नई पार्टी लोकतांत्रिक कांग्रेस बनाई। गफूर भी इसमें शामिल हुए और महासचिव बने। 1969 में कांग्रेस में फूट पड़ी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आर बनाई। लोकतांत्रिक कांग्रेस इंदिरा गांधी के साथ शामिल हो गई और गफूर को एमएलसी बनाया गया और फिर से मंत्री। मार्च 1972 में बिहार में 6ठे विधानसभा चुनाव हुए। 318 में से 167 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी। कांग्रेस आला कमान ने गुलजारी लाल नंदा को पटना भेजा। उन्होंने विधायकों की बैठक बुलाई और तय किया कि मुख्यमंत्री का फैसला दिल्ली करेगी। आला कमान ने कद्दावर नेता केदार पांडे को सीएम बनाया। गफूर को इसी बीच स्पीकर का पद मिला, लेकिन जून 1973 तक केदार पांडे के खिलाफ विरोध बढ़ गया। कैबिनेट और पार्टी में उथल पुथल मच गई। समाजवादी नेता सूरज नारायण की हत्या और नेताओं के बीच खेमेबंदी ने स्थिति को और जटिल बना दिया।